हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में, जहां हम आज देखेंगे हमारी जो प्लेट्स हैं, प्लेट मूवमेंट एंड इफ़ेक्ट ऑन बाउंड्री। हमारी जो प्लेट की मूवमेंट होती हैं और हमारी बाउंड्री में ये क्या इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे हमारी कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं और प्लेटों का काम क्या होता है और कैसे कैसे कॉन्टिनेंट को या कॉन्टिनेंट के बाउंड्रीज़ को ये चेंज कर रही हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे प्लेट्स क्या होती हैं और प्लेट्स की मूवमेंट कैसी होती है। देखिए, हमारे कुछ जो हमारा अर्थ है वो छोटी छोटी प्लेट्स से मिल के बना होता है। जैसे कि हमारे पास 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें मिल के हमारा एक अर्थ बनता है। तो वही अर्थ में जो प्लेट्स होती हैं ये आपस में मूव करती हैं, और वो कैसे मूव करती हैं यहाँ हम आज बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा एक अर्थ हो गया, मैं एक आपको विजुअल आइडिया दे देता हूँ पहले प्लेट्स का। जैसे ये हमारा एक अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, तो ये अर्थ जो है हमारा छोटी छोटी प्लेटों से मिलके बना। जैसे एक ये प्लेट हो गई, एक उसके पैरेलल में ये प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, और एक छोटी प्लेट ये हो गई, और एक ये प्लेट हो गई। दूसरी प्लेट कुछ ऐसे हो जाती है। कुछ ऐसे ही मतलब छोटी छोटी प्लेट्स से मिलके हमारा जो ये अर्थ है वो बना होता है। जैसे इसको हम नाम देते हैं, फर्स्ट प्लेट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये हमारी सेवेंथ। तो देखिए, हमारी जो मेजर प्लेटें हैं, 6 मेजर प्लेटें हैं और एक माइनर प्लेट है, ये छोटी प्लेट है। तो ये सारी प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं। कैसे मूव करती हैं आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं हमारी प्लेट की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। देखिए, जैसे हमारी प्लेट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं: कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम जानते हैं। तो देखिए, जैसे हमारी एक प्लेट है, ये हमारी प्लेट 3 टाइप की होती है। कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट और ट्रांसवर्स प्लेट। ठीक है, ये हमारी 3 टाइप की प्लेट हो जाती हैं। फर्स्ट कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट, थर्ड इज ट्रांसवर्स। यही हमारी प्लेटें आपस में मूव करती हैं। ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स है, ये हमारी प्लेटों के मूवमेंट का पोजीशन है कि हमारी प्लेट कैसे मूव कर रही हैं, कॉन्टिनेंट्स को स्प्लिट करने में इनका क्या रोल रहा है। तो देखिए, हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है। जैसे एक प्लेट हमारी, ये हमारी एक प्लेट हो गई, और दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई, और ये प्लेट आपस में दोनों कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपस में प्लेट दोनों आपस में पास आ रही हैं, तो इसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। यानी ये दोनों प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बना रही हैं। ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं, ये हमारी प्लेट P1 हो जाती है और ये हमारी प्लेट P2 हो जाती है। तो ये हमारा जो प्लेट है वो कन्वर्जेंट, क्योंकि ये आपस में दोनों प्लेट कन्वर्ज होके बन रही हैं, तो ये हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है। और ये जो हमारा प्लेट बाउंड्री होता है ये हमारा डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं इसे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपस में प्लेट टकरा रही हैं तो ये प्लेट डिस्ट्रक्ट हो रही है, यानी यहाँ ख़त्म हो रही है। यहाँ से जब टकराएंगी आपस में तो प्लेट की जो साइज है वो कम होती जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जैसे कि आपस में 2 चीज़ टकरा रही हैं तो यहाँ पर जो प्लेट है वो छोटी हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं।
इसका एक नाम और है डिस्ट्रक्टिव। आप समझ गए ना डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपस में प्लेट कन्वर्ज होने, जैसे ये दो है आपस में कन्वर्ज होगा ये, तो ये कन्वर्ज होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा तो इनकी जो लेंथ है वो छोटी हो चलेगी। जैसे दो कार है आपस में, दो अगर कार भिड़ेंगे आपस में तो जो आगे का उनका पोर्शन है वो थोड़ा मतलब पतला हो जाएगा, तो हमारा जो कार की लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से कार हमारी क्या हो गई है, डिस्ट्रक्टिव हो गई है, यानी मतलब डिस्ट्रक्ट मतलब टूट गई है थोड़ा, तो छोटी हो गई है। तो ये हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री वो एक ही है। ठीक है, अब सेकंड में आ जाते हैं हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक प्लेट ये है और ये हमारी दूसरी प्लेट है, इनका साइज कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेट छोटी होती है, कोई प्लेट बड़ी होती है। ये होता है हमारा प्लेट P1, इसका नाम देते हैं प्लेट P2। अगर ये हमारी प्लेट इधर मूव कर रही है तो ये हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो जाता है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को दूसरा नाम से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। अब मैं बताऊंगा आपको कंस्ट्रक्टिव प्लेट क्यों कहते हैं। होता क्या है, देखिए जैसे ये दो प्लेट आपस में दूर जा रही हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ होगी जो आपस में फोर्स जो है दूर कर रही होगी, कंस्ट्रक्ट हो रही है। मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि एक प्लेट हमारी ये है, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट का ही एग्जाम्पल है। एक दूसरी प्लेट हमारी ये हो जाती है और ये आपस में प्लेट दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ फिल हो रहा है तभी आपस में दूर जा रही हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे फिल होता जाएगा, जब फिल हो जाएगा उसके बाद ये भर जाएगा तो फिर और दूर जाएगा क्योंकि स्पेस बचेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी छोटी सी प्लेट हमारी कंस्ट्रक्ट हुई ना यहाँ पर, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड हो जाता है ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। ये जो प्लेट है इनके मूवमेंट में ही इनका नाम छुपा हुआ है। आप अगर ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री देखेंगे, जैसे हमारी एक प्लेट, ये एक प्लेट है और एक प्लेट हमारी ये है। अब हमारी ये प्लेट ऊपर जा रही है और ये प्लेट नीचे आ रही है, तो ये हमारी ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, प्लेटों का मूवमेंट के हिसाब से इनके प्लेट के नाम दिए गए हैं। ये हमारी P1 प्लेट हो गई और ये हमारी P2। इनको सबको मैं एक पूरी एक प्लेट बना के उसमें सारे एग्जाम्पल अभी समझाता हूँ आपको। देखिएगा सारे को अगर मिला दिए जाए, मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, तो सब एक साथ मिला देंगे तो कौन सी कन्वर्जेंट है, कौन सी डाइवर्जेंट है, कौन सी ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री है, इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि डायग्राम से मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये तीनों प्लेट एक डायग्राम में कैसे बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, एक हमारी प्लेट ये हो गई, एक हमारी प्लेट ये हो गई, इसके पैरेलल में एक प्लेट ये हो गई, कितनी भी प्लेटें ले सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। एक हमारी एक ये प्लेट ले लेते हैं, अच्छा एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, ये हमारे पास 5 प्लेटें हैं। इसका नाम है P1, P2, P3, P4, P5। हम कितनी भी प्लेटें ले सकते हैं, हम डायग्राम में बताने के लिए मैं आपको 5 प्लेटें लिया हूँ। तो देखिए जैसे हमारी एक प्लेट ये P2 प्लेट इधर जा रही है, P1, P4 प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही, तो ये जो हमारी बाउंड्री बनेगी ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी। ये जो हमारी पूरी बाउंड्री है ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी। हो सकता है कि जो ऊपर वाली प्लेट हो वो ऊपर जा रही हो, ये एरो इनके प्लेट के डायरेक्शन है, ऊपर जा रही हो, और ये वाली प्लेट जो है वो नीचे आ रही हो। ठीक है, तो ये प्लेट ऊपर जा रही, ये प्लेट नीचे जा रही, तो ये जो हमारी प्लेट बाउंड्री होगी ये कौन सी होगी, ये हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री।
क्योंकि देखिए एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे आ रही है। तो ट्रांसफर्स में क्या पढ़ा था कि प्लेट एक ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो ये ट्रांसफर्स प्लेट बाउंड्री बनेगी। यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री बनेगी वो ट्रांसफर्स प्लेट बाउंड्री बनेगी। और हम इसके रिलेशन में देख लेते हैं, अगर ये प्लेट हमारी इधर जा रही है तो ये जो बाउंड्री बनेगी ये हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी। ठीक है, ये हमारी जो प्लेट बाउंड्री बनेगी ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी। समझ रहे हैं, क्योंकि ये आपस में ऊपर जा रही है प्लेट, ये प्लेट नीचे जा रही है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। और ये प्लेट राइट आ रही है, ये प्लेट लेफ्ट जा रही है, तो यानी ये दोनों प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये हमारा जो पोर्शन होगा ये हमारा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनेगा। ये हमारा बनेगा ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री, क्योंकि एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे जा रही है और ये एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। ये प्लेट की मूवमेंट है, ये इधर जा रही थी इधर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और इनके नाम जैसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का नाम है डिस्ट्रक्टिव प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट का नाम है कंस्ट्रक्टिव प्लेट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी प्लेट्स कैसे मूव करती हैं। अब हम देखेंगे तो हमारे माउंटेन्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, आप देखे होंगे ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं हमारे वो ओशनिक और कॉन्टिनेंट के एज में होते हैं, जैसे कि हमारा एंडीज़ हो गया, रॉकीज़ हो गया। और कुछ माउंटेन्स हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट कोलिजन से बनते हैं, जैसे हमारा हिमालय हो गया इंडिया में। वैसे ही हम बताएंगे कि माउंटेन जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स आपस में मूव करती हैं, इसी के थ्रू हमारा माउंटेन बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओशनिक कन्वर्जेंस। हमारा जो प्लेट्स होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती है, कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ पहले। जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया और ये हमारा ओशन हो गया। एक सेकंड, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है। ये माउंटेन्स हो गए, वो ओशन हो गया। ये हमारा ओशन हो गया, ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया। तो हमारा एक ये, इसे कहेंगे हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट और इसे कहेंगे हम ओशनिक प्लेट। तो जब आपस में प्लेट टकराती हैं तो ये कौन सी प्लेट नीचे जाती है, क्या फिनोमिना होता है, ये हम देखेंगे आज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी प्लेट्स, जैसे कि ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, ये हो गई हमारी ओशनिक प्लेट। और ये जब प्लेट कन्वर्ज होगी तो हमारी जो एजेस हैं उनमें माउंटेन्स क्यों बनते हैं और क्या रीज़न है ये बनने का, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको प्लेट के बारे में पता हो गया है तो अब इसको आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है। इससे पहले हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छे क्लियर में समझ में आएंगी। इसको काट देना एक अच्छी चीज़ से। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको अगर आप समझ लेते हैं, छोटा सा है, एक मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सबडक्शन। तो देखिए सबडक्शन क्या होता है। जैसे हमारी जो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, ये हमारा कॉन्टिनेंट होगा और वो हमारा ओशनिक हो गया। तो देखिए जैसे कि सबडक्शन में क्या होता है, जैसे ये हमारी प्लेट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है।
तो जो हमारी डेंसिटी होती है ओशनिक क्रस्ट की वो ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो हमारी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ओशन। ये हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी ओशन की डेंसिटी होती है, ओशन क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो अब सबडक्शन में क्या होता है, जैसे हमारी आपस में दो प्लेट कन्वर्ज हो रही है। जैसे एक हमारी प्लेट है P1, दूसरी प्लेट हो गई हमारी P2। ये हमारी प्लेट हो गई दो, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये हमारी ओशनिक प्लेट है। तो आपको पता है कि जो हमारी डेंसिटी है P2 की डेंसिटी ज़्यादा होगी P1 से। तो हमारी अभी मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी है वो P2 यानी ओशनिक की डेंसिटी ज़्यादा होगी और कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी कम होगी। तो आपस में जब ये हमारी आपस में प्लेट कोलाइड करेंगी तो होता क्या है, अगला फिनोमेना, ये हमारी कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, जब आपस में हमारी प्लेट कोलाइड करेगी तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये हमारा ओशनिक हो गया। ये आपस में जब कोलाइड करेंगी, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, तो होगा क्या, एक प्लेट जो है वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी। सबडक्ट वो प्लेट सबडक्ट होगी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आपस में दो प्लेट आ रही हैं, एक की डेंसिटी ज़्यादा है तो ऐसे टकराने के बाद वो नीचे चली जाएगी। जब वो नीचे चली जाएगी तो इसे ही कहते हैं हम सबडक्शन। जब हमारी एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसे ही हम सबडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, जो हमारी ओशनिक प्लेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट की, पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब सबडक्शन होता है तो सबडक्शन में जो हमारी डेंसिटी, जिस प्लेट की डेंसिटी हमारी ज़्यादा होती है वो प्लेट हमारी नीचे चली जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो प्लेट हमारी ऊपर रह जाती है। जैसे ये हमारी कॉन्टिनेंटल है, ये ओशनिक प्लेट है, तो हमारी ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये सबडक्ट कर गई नीचे, इसी ही कहते हैं सबडक्शन। तो अब आपको सबडक्शन समझ में आ गया होगा कि जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होती हैं तो एक प्लेट नीचे चली जाती है दूसरे प्लेट के, उसे ही हम सबडक्शन कहते हैं। आपने सबडक्शन देख लिया, सबडक्शन कैसे होता है, और हमारी प्लेट जो होती है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं, इसकी डेंसिटी किस में ज़्यादा होती है, जैसे हमारी ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती। अब हम देखेंगे हमारी जो प्लेट है वो कैसे कन्वर्ज होती हैं और कैसे हमारे माउंटेन फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म होते हैं। तो हमारी जो कन्वर्जेंस है, पहले हम कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा कन्वर्जेंस है, पहला हो गया ओशनिक कन्वर्जेंस। तो ये ओशनिक कन्वर्जेंस में तो आपको पता है कि जो ओशन होती है उसकी भी डेंसिटी सेम होती है, और जो दूसरी ओशनिक प्लेट है उसकी भी डेंसिटी सेम होती है। तो उसमें क्या होता है, सेकंड है हमारा
ओशनिक कॉन्टिनेंटल, पहला हमारा ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, दूसरा है हमारा ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, और थर्ड है हमारा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो हमारा तीन टाइप के कन्वर्जेंस होती हैं। ये हमारी कन्वर्जेंस प्लेट में ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ये 3 टाइप की कन्वर्जेंस होती हैं। तो पहला हम देख लेते हैं हमारा, अब हम देखेंगे हमारा ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। ठीक है, तो हमारी जैसे 2 प्लेट हैं, ये हमारा पूरा ओशन हो गया, ये हमारा पूरा ओशन हो गया। एक हमारी प्लेट ये है, एक सेकेंड, इससे आपको समझ में आएगा। एक हमारी प्लेट ये है, ठीक है, दूसरी हमारी प्लेट ये है। तो आपको पता है जब हमारी आपस में प्लेट कोलाइड करेंगी तो जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सबडक्ट कर जाएगी। जैसे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये हमारी हो गई P1 प्लेट, ये हमारी हो गई P2 प्लेट। ये हमारा सबडक्शन हुआ, एक प्लेट P1 एक प्लेट P2 हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये नीचे जब जाएगी ये प्लेट नहीं चली जाएगी, तो ये मेंटल तक पहुंच जाती, तो मेंटल में इतना ज़्यादा गर्मी है या इतना ज़्यादा मोल्टेन मैग्मा है कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर पूरी जब डिस्ट्रॉय होगी तो ये वॉल्केनो के फॉर्म में यहाँ बनेगी ऐसे। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे वॉल्केनो बनते जाएंगे बड़े ऐसे। ये हमारे हो गए, इसे हम वॉल्केनो भी कहते हैं। और जो हमारे ऊपर आ जाते हैं, जैसे ये जो अर्थ के ऊपर दिखने लगते हैं, ओशन के ऊपर दिखने लगते हैं, तो उसे हम ग्यूयॉर्ड बोलते हैं। माउंटेन, जैसे ओशनिक माउंटेन्स जो होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। जब हमारी 2 प्लेट कन्वर्जेंस होती है, उसके बाद एक प्लेट सबडक्ट हो जाती है नीचे, उसके बाद नीचे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि प्लेट डिस्ट्रॉय होके मैग्मा के फॉर्म में ये ऊपर आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो अर्थ को, जो क्रस्ट को तोड़ के ऊपर आके ये यहाँ पर एक माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे हमारा, अब हम देखेंगे हमारा ओशनिक और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो हमारी जो ओशनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट हैं ये कैसे कन्वर्ज होती हैं, जैसे कि इसको काट देना। जैसे एक प्लेट हमारी ये हो जाती है, दूसरी प्लेट ये हमारी ओशनिक प्लेट है। तो आपको पता है कि जो ओशनिक प्लेट होगी वो हमारी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो ऐसे सबडक्ट कर जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। ठीक है, ये हमारी प्लेट P1 है, ये हमारी प्लेट P2 है। उसके बाद क्या होगा, ये जब सबडक्ट कर जाएगी तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट होगी, हीट होने की वजह से ये जो प्लेट है वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पर माउंटेन फॉर्म कर देगी। क्योंकि ये जो
मैग्मा है या डिस्ट्रॉइंग मटेरियल है, एंडेसेटिक मटेरियल, ये ऊपर आके यहाँ पर ये माउंटेन फॉर्म कर देगा। इसी वजह से हमको पता है जो हमारी, तो ये आपको पता है जो हमारी ये माउंटेन्स है कोस्ट में क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी जो P1 कॉन्टिनेंटल प्लेट है, P2 ओशनिक प्लेट है, ये आपस में सबडक्ट होगी। तो जो P2 प्लेट है हमारी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये कॉन्टिनेंट को क्रैक करके यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं। इसीलिए आपको पता है एंडीज़ है, जो रॉकीज़ है, वो माउंटेन्स जो हैं वो कोस्ट पे क्यों हैं। आओ आप देख लेते हैं आगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में क्या होता है, एक प्लेट हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेट है हमारी वो ऐसे जाती है, सबडक्शन नहीं होता है उसका, और यहाँ पर कुछ बेंड हो जाता है और ये माउंटेन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे पास दो प्लेट आपस में सेम डेंसिटी की ऐसे टकराएंगी तो हो सकता है एक नीचे चली जाए, हो सकता है ये स्कार्पमेंट ऐसे बन जाए, ऐसे ऐसे फॉर्म होती चली जाती हैं। तो वैसे जैसे हमारा हिमालय बना है, ये हमारी P1 प्लेट हो गई, ये हमारी P2 प्लेट हो गई, लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम है, तो कोई ना कोई प्लेट नीचे चली जाती है, या फिर थोड़े बहुत डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक प्लेट ऊपर। लेकिन वो पूरा नीचे जो मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैग्मा चैम्बर जो है यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती, तो ये मेल्ट नहीं होती। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स बनते हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन्स नहीं बनते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस और ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस में क्या अंतर है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, इसमें जैसे P1 प्लेट और P2 प्लेट ये आपस में कन्वर्ज होगी, दोनों ओशनिक है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी, नीचे ये मेंटल में पहुँच जाएगी। आपकी जब मेंटल में पहुँचने के बाद क्या होगा, वहाँ इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है कि यहाँ पर ये प्लेट पूरी मेल्ट हो जाएगी। जब ये पूरी प्लेट मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ओशन को तोड़ के ऊपर आ जाएगी, क्रैक्स डेवलप होकर ऊपर आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएंगे, जिसे हम मिड ओशनिक रिजेस भी कहते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और ये हमारा ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। ओशनिक कॉन्टिनेंटल में हमको पता है कि जो हमारा ओशनिक प्लेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी हमारी कम होती है। तो क्या होता है, जो ज़्यादा डेंसिटी होती है वो प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाती है, आपको मैंने बताया था सबडक्शन में। अब नीचे पहुँचने के बाद जी यहाँ पर जो मटेरियल है वो मेंटल में पहुँचने के बाद हाई हीट और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो क्रैक्स यहाँ पर डेवलप होकर ये माउंटेन्स बना लेगा, जैसे ये हमारे माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में क्या होता है, जो हमारी ये P2 प्लेट है ये मैग्मा तक नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और ये मेल्ट नहीं होती है। जब ये मेल्ट नहीं होती है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा नहीं नीचे। जो यहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर है, यानी इसको हम मेंटल भी कहते हैं, क्रस्ट मेंटल, कोर मेंटल, तो ये नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी। जब ये नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी तो जो ये प्लेट है वो मेल्ट नहीं होगी। जब ये प्लेट मेल्ट या डिस्ट्रक्ट नहीं होगी तो ये प्लेट सिर्फ ये जो पोर्शन है इसको अपलिफ्ट कर देती है, ये ऊपर अपलिफ्ट कर देगी। और यहाँ पर जो माउंटेन्स बनेंगे कुछ इस तरह, जैसे आपस में दो प्लेट में आपस में कोलाइड होता है, सेम डेंसिटी की होती है, थोड़ा बहुत डेंसिटी अंतर होता है, तो कुछ ऐसे करके ऐसे माउंटेन्स बन जाते हैं जो हमारे हिमालयस बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे हिमालयस हो गए, ये हमारे हो गए एंडीज़ हो गई, रॉकीज़ हो गई, एग्जाम्पल हो गए। और ये हमारे हो जाते हैं जैसे कि मिड ओशनिक रिजेस हो जाती हैं, ये सब बनते हैं। तो ये हमारी जो है वो डिस्ट्रक्टिव, ये जो हमारी सब हो जाती हैं, ये जो हमारी होती हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की होती हैं। ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में ये होती हैं।